नमस्कार मित्रों, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज देश विदेश और अपने स्टेट की खबर को। विधानसभा में भड़के नीतीश कुमार, हंगामा कर रहे वाम दलों को विधायकों को कहा, पहली बार 12 सीट मिली है, गलत काम मत कीजिए। धान प्रतिनिधि प्राप्त के अतिथि 25 मार्च तक बढ़ाने की मांग को सरकार ने अस्वीकृति किया। विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर राजद विधायक ने लाया कार्यस्थगन प्रस्ताव। बजट सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नारेबाजी कर रहे वाम दलों के विधायकों पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहली बार 12 सीट मिली है, गलत काम मत कीजिए। इसके बाद विपक्ष के सभी सदस्य फिर से हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गए। न्यूज नंबर 2, लाल किला हिंसा मामला में पुलिस को खुली चुनौती देने वाले आरोपी लक्कर साधना ने पंजाब में हंगामा में रैली की। यह सीएम अरविंदर सिंह का पैतृक गांव है। दीप सिंधु को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली में 26 जनवरी की ट्रैक्टर पेट के दौरान हिंसा का मोस्ट वांटेड आरोपी लक्कर साधना मंगलवार को पंजाब के मेजर में आरोपित किसानों की रैली में पहुंचकर भटिंडा जिले का मेजराज मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह का पैतृक गांव है। लक्कर साधना भी इसी इलाके के रहने वाले हैं। इससे पहले लक्कर ने दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया पर खुली चुनौती दी थी। लक्कर ने कहा था कि वे 23 फरवरी को भटिंडा में राज में रोस रैली में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस में दम है तो उसे गिरफ्तार करके दिखाए। बिहार के कटिहार जिले में भयानक हादसा, 6 की मौत। ट्रक स्कॉर्पियो में जबरदस्त टक्कर, 3 गंभीर। पटना रेफर बाइक उड़ी, सवार गायब, हेलमेट हेडलाइट मिली। मंगलवार को कोसी नदी के कटरिया पुल पर हुआ हादसा। पूर्णिया से समस्तीपुर रोसड़ा लौट रही थी स्कॉर्पियो। कुर्सेला से कटिहार के गेराबाड़ी के बीच मंगलवार को फिर एक बार बड़ा हादसा हुआ। सोमवार को 5 की जान गई और मंगलवार को 7 की जान गई। अगला न्यूज, मथुरा में किसान महापंचायत, ब्रिजवासियों के बीच प्रियंका गांधी का तंज, गोवर्धन बचाकर रखिएगा, कल को सरकार इसे भी ना बेच दे। ऐसे में वह बताते हैं कि कांग्रेस पश्चिमी यूरोपीय के 27 जिलों में किसान महापंचायत कर रही है। प्रियंका ने 9 फरवरी को सहारनपुर में इसकी शुरुआत की थी। कांग्रेस ने मंगलवार को मथुरा में किसान महापंचायत की। इसमें पहुंची पार्टी की महापंचायत सचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में विवेक मर चुका है, भगवान कृष्ण इनका अहंकार तोड़ देंगे। ब्रिजवासियों के बीच प्रियंका ने कहा कि आप गोवर्धन पर्वत बचाकर रखिएगा, कल को इसे भी सरकार न बेच दे। अगला न्यूज, जियो खो रहा है अपनी पोजीशन, ग्राहकों में हो रही है कमी से परेशानी, जियो की मुसीबत बढ़ी और बढ़ सकती है। स्पेक्ट्रम नीलामी, हंगामे हो सकते हैं प्लान। 1 मार्च से शुरू होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी के जरिए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ही टेलीकॉम कंपनियां ने अनस्टर्ड मनी डिपॉजिट जमा कर दिया है। नीलामी के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। कंपनियों की लिस्ट जारी करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह जानकारी दी है। चलिए अब जानते हैं आगे की खबर। कोरोना देश में, महाराष्ट्र में 7 दिन के अंदर 34,000 से ज़्यादा मरीज मिले। इसके बावजूद सैकड़ों की भीड़ लेकर मंदिर पहुंचे उद्धव ठाकरे के मंत्री। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में लगातार तेजी आ रही है। पिछले 7 दिन में 16-22 फरवरी तक के अंदर यहां 34,788 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे पहले 9 से 15 फरवरी के बीच ये आंकड़ा 81,841 था। साफ है कि इस हफ्ते कोरोना के मामले लगभग 2 गुने हुए हैं। उत्तराखंड आपदा में चमोली से लापता 136 लोगों को राज्य सरकार ने मृत घोषित किया। अब हादसे में मरने वालों की संख्या 206 हुई।
ऐसे में ग्लेशियर टूटने से पहले और बाद की ये सैटेलाइट इमेज है। इसमें ग्लेशियर टूटने से पहले पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है और ग्लेशियर टूटने के बाद काफ़ी हिस्सा काला हो जाता है। आगे की न्यूज़। ममता का परिवार घोटाले में फंसा। सीबीआई ने भतीजे अभिषेक की पत्नी से 1.25 घंटे पूछताछ की। इससे पहले सीएम पोती को लेकर निकली गई। कोयले घोटाले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू गुरुजीरा बनर्जी से मंगलवार को सीबीआई ने करीब 1.25 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रुजिका से पैसे लेन देन और अचानक संपत्ति बढ़ने को लेकर हुई सवाल किए। बताया जा रहा है कि इन दौरान रुजिका के साथ उनके पति अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहते हैं। अब सेना में शामिल होंगे 118 अर्जुन टैंक। रक्षा मंत्रालय ने खरीद को मंजूरी दे दी। 6000 करोड़ खर्च होंगे। पीएम मोदी ने 14 फरवरी को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह बताते हुए कि चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन टैंक को राष्ट्र को समर्पित किया था। इस दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात भी की थी। आर्मी चीफ एमएन नरवणे भी मौजूद थे। भारतीय सेना 118 अर्जुन टैंक की खरीदारी को मंजूरी दे रही है। इसके लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना में अर्जुन मार्क 1A टैंकों को शामिल करने की मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को तमिलनाडु दौरे पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। केरल में भाजपा के निशाने पर विपक्ष। प्रहलाद जोशी बोले, तमिलनाडु बंगाल में लेफ्ट के साथ और हिंसा उसके खिलाफ। चुनाव मैदान में कांग्रेस राहुल तिरुअनंतपुरम पहुंचे। उन्होंने बताया, केरल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुवनंतपुरम में विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि विपक्षी पार्टियां अलग अलग मोर्चे पर दोहरा चरित्र दिखा रही है। अगला न्यूज। 36 रन पर आउट होना पूरी बात। कोहली बोले, इंग्लिश टीम भी पिछले डे नाइट टेस्ट में 58 रन पर आउट हुई थी। पुराना रिकॉर्ड मायने नहीं रखता। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 24 फरवरी से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट से पहले कहा था कि टीम इंडिया अभी सिर्फ अगले 2 घंटे को जीतने पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले डे नाइट टेस्ट में 36 रन पर ऑल आउट होने का इस टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेपाल के पीएम को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के पीएम को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने संसद भंग करने का फैसला रद्द किया। कहा, 13 दिन में प्रतिनिधि सभा सत्र बुलाएं। संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग 12 पिटीशन फाइलें हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत में ओली के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने 20 दिसंबर को नेपाल की संसद के प्रतिनिधि सभा को भंग करने की घोषणा की थी। कोर्ट ने प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल करने का निर्देश दिया। साथ ही 13 दिन के भीतर प्रतिनिधि सभा का सत्र बुलाने का आदेश भी दिया। अगला न्यूज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान श्रीलंका दौरा। अब मुस्लिम सांसद से भी नहीं मिल सकेंगे इमरान खान। संसद में भाषण की मंजूरी पहले ही रद्द हो चुकी है। इमरान खान 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर मंगलवार को कोलंबो पहुंचे। यहां उनके 3 से तय कार्यक्रम रद्द किए जा चुके हैं। इमरान के शेड्यूल के मुताबिक उन्हें श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस के लीडर राउफ हकी और ऑल सिलोन मक्कल कांग्रेस के लीडर रिशाद बथिउद्दीन से मुलाकात करनी थी। इस मीटिंग को श्रीलंकाई सरकार ने रद्द कर दिया है। स्टूडेंट कैरियर से अगला न्यूज है सरकारी नौकरियां। राजस्थान में बिजली कंपनियों में 2370 पदों पर निकली भर्तियां। 24 फरवरी से ऑनलाइन भरे जाएंगे।
राजस्थान की बिजली कंपनियों में भर्ती के लिए राज्य सरकार ने 2370 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट में ड्राइवर के तरह राजस्थान राज्य विद्युतीय प्रशासन निगम 1295 और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम 1075 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर इंजीनियरिंग के अलावा लेखाधिकारी, स्टेनोग्राफर, सूचना सहायक और लिपिक सहायक अन्य पद भी शामिल होंगे। इसको भरने के लिए वेबसाइट energy.rajasthan.government.in के जरिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा।